फाइनली स्टूडेंट राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो फाइनली आपके आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट डेस्क वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी डेस्क वर्क के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट पेपर आने वाला है और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट डेस्क वर्क आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इस डेस्क वर्क से काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के सभी विषयों की जो डेस्क वर्क है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। और ये डेस्क वर्क आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है और जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसके अकॉर्डिंग है। संजीव की ये डेस्क वर्क है आपके और इस वीडियो के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ये डेस्क वर्क आपको मिलने वाली है। किस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा 2026 की बोर्ड एग्जाम में, राजनीतिक विज्ञान का पेपर किस टाइप का आएगा, तो कंप्लीट आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर है उसकी अवधि है, उसका जो टाइम है वो आपके 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट में राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर आपके होने वाला है। अब पेपर में किस टाइप के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर है उसमें 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए के अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला प्रश्न आएगा आपके बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने प्रश्न आएंगे आपके 18। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा, तो टोटल 18 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा प्रश्न आएगा आपके सेक्शन ए के अंदर रिक्त स्थान वाला, तो रिक्त स्थान वाले टोटल 6 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो टोटल 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। और तीसरा प्रश्न आएगा आपके अति लघुतरात्मक, तो अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे आपके टोटल 12। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो टोटल 12 नंबर के आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी 36 नंबर का आपके सेक्शन ए आएगा। और उसके बाद में सेक्शन बी के अंदर आपको लघुतरात्मक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा, तो टोटल 20 नंबर के आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। और उसके बाद में सेक्शन सी के अंदर आपको दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें टोटल 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो टोटल 12 नंबर के आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। और सेक्शन डी के अंदर आपको इजी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, निम्नात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। 3 प्रश्न आएंगे टोटल, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो टोटल 12 नंबर के आपके निम्नात्मक प्रश्न आएंगे। यानी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें 53 प्रश्न आएंगे। और सेक्शन सी और डी के अंदर आपको अथवा में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इनमें से एक प्रश्न आपको करना है। उसके बाद में देखिए आपका जो बुक है राजनीतिक विज्ञान का, उसमें आप देख सकते हैं टोटल 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और पहला जो चैप्टर है आपके 2 ध्रुवीयता का अंत, ये आपके 6 नंबर का है। और सत्ता के समकालीन केंद्र ये आपके 6 नंबर का है। समकालीन दक्षिण एशिया ये आपके 6 नंबर का है। तो कंप्लीट चैप्टर देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके कितने नंबर का है। अब ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है, ब्लूप्रिंट से आप समझ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके कितने नंबर का है और उस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा डेस्क वर्क आपको दिया गया है और डेस्क वर्क में कंप्लीट ब्लूप्रिंट आपको पूरी बुक का दे रखा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जो आपके ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था वो आप देख सकते हैं, बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र, और ये आपके मॉडल पेपर फर्स्ट है जो आपको हल सहित दिया गया है। इसी पर आधारित आपके बाकी के 9 मॉडल पेपर है वो भी आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और उच्च माध्यमिक परीक्षा
कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान, और टाइम है जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दे रखा है, और पूर्णांक आपके 80 दे रखा है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, तो ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं और इन निर्देश को आपको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए आपको दे रखा है, खंड ए आपको दे रखा है, और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई? तो इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको एक साथ में मिलेगा, तो सारे प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। यह आपके दूसरा प्रश्न है कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? और यह आपके तीसरा प्रश्न है कि खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संबंध वो कौन से देश से है? 4 नंबर है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले किस संगठन के द्वारा किए गए? और 5वां प्रश्न है, बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी संबंध कौन से देश की जीवन शैली से जुड़ा हुआ है? 6ठा प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में किसकी भूमिका रही? और यह आपके 7वां प्रश्न है। तो सारे प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो भी आपको एक साथ में मिलेंगे, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर तालिका आपको दे रखी है, यानी जो मल्टीपल चॉइस है, टोटल 18 प्रश्न आपके दिए गए हैं, और इन 18 प्रश्नों का जो उत्तर है वो आंसर है वो एक साथ आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपको ब ऑप्शन होगा आपका सही, और दूसरे में भी ब ऑप्शन आएगा, तीसरे में स आएगा, चौथे में आपके ब आएगा, 5वें में ब आएगा। इसी प्रकार से टोटल 18 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है, आंसर की है वो एक साथ में देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, दिसंबर 1991 में के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें ये नाम आएगा आपके यल्त्सिन, ओके। और दूसरा है आपके 1998 में पाकिस्तान ने किस पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए? तो ये आएगा आपके चगाई, ओके। और तीसरा है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव कौन है? तो इनका नाम दे रखा है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं और इनके आंसर भी आपको नीचे की तरफ दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह आपके तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो पहला प्रश्न है कि 1967 में आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं वो किस बात का प्रतीक है? तो ये इसका उत्तर दे रखा है। और ये आपके तीसरा प्रश्न है, ये आपके चौथा प्रश्न है जिसमें साप्टा का पूरा नाम। और 5वां है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके आंसर आपको साथ साथ में याद करने हैं, साथ साथ में आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में ये आपके 6ठा प्रश्न है, लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार है वो किस राज्य में और कब बनी? तो ये बच्चों केरल में बनी थी। आपकी कब बनी थी? 1957 में। 7वां प्रश्न है, मतदाता सूची के पहले प्रारूप में महिला मतदाताओं के नाम कौन से नाम से दर्ज किए गए? तो ये था बच्चों आपके अल्लाह की बेटी यानी फल्लां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था, तो इसको भी आपको याद करना है अच्छे से। 8वां प्रश्न है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन सी और कब बनाई? तो नई संस्था थी वो नीति आयोग बनाई थी, और कब बनाई थी? 1 जनवरी 2015 को बनाई थी। यह आपके 9वां प्रश्न है, 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा आपके बॉम्बे प्लान। और 10वां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में जम्मू और कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। और 11वां प्रश्न है, तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1986 में। और नेक्स्ट है आपके 12वां प्रश्न है, नेक्स्ट 12वां प्रश्न आपको दे रखा है, 1989 के आम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। और उसके बाद में देखिए अगला है आपके यहाँ पर आपको दे रखा है सेक्शन बी दे रखा है, खंड ब दे रखा है,
और खंड ब के अंदर प्यारे बच्चों आपके लघुतरात्मक प्रश्न है और इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको 50 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, यानी 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट ये इसका उत्तर दे रखा है 3 पंक्तियों में। 5वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी तापवृद्धि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं, तो 2 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है कि भारत भूटान संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न आपको दिया गया है कि वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है, इसका भी आपको उदाहरण है, एग्जाम्पल है वो लिखना है। नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा गठित दल की विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए। और 9वां प्रश्न है आपके 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस संदर्भ में विशेष चर्चा में रहा। और उसके बाद में इसका उत्तर देख सकते हैं, यह आपके प्रश्न संख्या 10 है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा किस संदर्भ में और कब दिया गया। और प्रश्न संख्या 11 है 1974 में बिहार के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, यह आपको संक्षेप में लिखना है। और नेक्स्ट है आपके अगला जो प्रश्न दे रखा है आपको प्रश्न संख्या 12 दिया गया है, 1986 में राजीव लाल डेगा समझौते के कोई दो शर्त वो संक्षेप में लिखनी है, जिसमें पहला है मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा, दूसरा है MNF द्वारा हिंसा का त्यागना। और प्रश्न संख्या 13 है आपके भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर कब से और किन कारणों से चलन में आया। सेक्शन C आपको दिया गया है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 100 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 मार्क्स में है और इनके अथवा में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 14 है यूरोपीय संघ का गठन तथा इसकी उपलब्धियों पर लिखना है। अथवा में भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। तो अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर आपको दिया गया है, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। ओके, बट आपको याद दोनों ही क्वेश्चन होने चाहिए, दोनों ही प्रश्न आपको याद करने हैं। प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। अथवा में प्रसारित संसाधनों की भू राजनीति क्या है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इनके आंसर देख सकते हैं, ये आपके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन किन आधारों पर हो रहा है, इसकी आपको विवेचना करनी है। तो ये आपके पहला प्रश्न दे रखा है, इसका उत्तर ये आपके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि भारतीय विदेशी नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जो गुट निरपेक्षता है उसकी प्रासंगिकता आपको बतानी है। अथवा में बच्चों दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के संदर्भ पर भारत पाक संबंध है, उनका महत्व आपको लिखना है। और ये आपके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर दे रखा है। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेक्शन D आपको दिया गया है, खंड द दिया गया है, जिसमें 4-4 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, निम्नात्मक प्रश्न है सारे, और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 250 शब्दों में देने हैं। प्रश्न संख्या 18 है भारत की सुरक्षा रणनीतियों से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, वर्तमान संदर्भों को सम्मिलित करते हुए इनका आपको वर्णन करना है। तो भारत की सुरक्षा रणनीतियां आप देख सकते हैं, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना, देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटना, 4 नंबर गरीबी और असमानता को दूर करने के प्रयास। उसके बाद में प्यारे बच्चों अथवा में जो प्रश्न दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद दिया गया है, मानव अधिकारों का हनन है, वैश्विक निर्धनता है, वैश्विक तापवृद्धि है, आर्थिक असमानता है, प्रदूषण है, महामारियां हैं। प्रश्न संख्या 19 है स्वतंत्रता पश्चात भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किन किन आधारों पर हुआ है, इनको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। अथवा में प्रश्न दिया गया है, तो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में से करना है, बट याद आपको दोनों ही करने हैं। और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 20 है कि विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित कीजिए। भारत है, ब्राजील है, ब्रिटेन है, बांग्लादेश है। अथवा में प्रश्न है विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित कीजिए। रूस है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, नॉर्वे है, जर्मनी है।
तो इन चारों स्थानों को आपको दर्शाना है, अथवा वाले में से कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस दोनों ही प्रश्नों की करनी है। इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, मिल सकता है आपको। और उसके बाद में प्यारे बच्चों मॉडल पेपर सेकंड आपको दिया गया है जो प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए है, उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों मॉडल पेपर 2 से लेकर 9 तक के कंप्लीट मॉडल पेपर आपको इस डेस्क वर्क में मिलेंगे। और कंप्लीट डेस्क वर्क आपको अच्छे से देखनी है, कंप्लीट डेस्क वर्क आपको तैयार करने हैं। और 2 से मॉडल पेपर 2 से लेकर 9 तक के जो मॉडल पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको एक साथ में मिलेगा और वीडियो के एंड में मिलेगा। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है।